गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वाले वीडियो में आपको प्रबंध की सीमाओं के बारे में बताया गया था। आज का टॉपिक है आपका प्रबंध के क्षेत्र या प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध एक, इसमें देखेंगे प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध का कार्य व्यापक है या क्षेत्र व्यापक है। प्रबंध के सिद्धांतों में नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन करना प्रमुख रूप से वर्तमान समय में मंदिरों में, मस्जिदों में, स्कूल में, कॉलेजों में, चाय की दुकान पर, प्रत्येक स्थान पर प्रबंध के क्रियाकलाप देखे जा सकते हैं। इसमें आएंगे प्रबंध के क्षेत्र में पहला है आपका विकास प्रबंध। विकास प्रबंध में किसी भी संस्था की संपत्तियों की भूमि, भवन तथा उनके कर्मचारियों से संबंधित अनेक प्रकार की नई समाज में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा संस्था की जो संपत्तियां हैं उनमें नई मशीनरियों का प्रयोग करना कि किस प्रकार से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, उन नई मशीनों का संस्था में लाना आपका विकास प्रबंध के अंतर्गत आता है। उसके बाद आएंगे सेवी वर्गीय प्रबंध में। सेवी वर्गीय प्रबंध में जो कर्मचारी होते हैं, प्रत्येक कर्मचारी संस्था के प्राण होते हैं। इनको प्राण क्यों कहा गया है? क्योंकि कर्मचारियों के द्वारा ही संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से किया जा सकता है। सेवी वर्गीय प्रबंध में उचित कर्मचारियों एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, समय समय पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना एवं उनके कार्य के अनुसार उन्हें पुरस्कार एवं उनके द्वारा की गई संस्था के विरुद्ध कार्यों को उनको दंड प्रदान करना ही सेवी वर्गीय के अंतर्गत आता है। अगला है आपका वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत संस्था को किस स्थान पर किन वस्तुओं का क्रय करना है, धन की व्यवस्था किस प्रकार से करना है एवं संस्था की ख्याति को बढ़ाए रखने में वित्तीय विभाग की या वित्तीय प्रबंध की अत्यंत योगदान होता है। अगला है उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत संस्था किस वस्तु का उत्पादन करेगी, मानव समाज को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, किन वस्तुओं की मांग अधिक है, इन सभी की जानकारी लेना उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत आता है। कि कच्चे माल की कमी कहाँ हो रही है, कच्चे माल की पूर्ति किस प्रकार की जाए तथा उस पर कितने व्यय किए जाएं, कम से कम व्यय किया जाए या अधिक से अधिक व्यय किया जाए, उसकी भी जानकारी आप प्राप्त करना उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत आता है। अगला क्षेत्र है आपका प्रबंध का वितरण प्रबंध। वितरण प्रबंध में माल को उत्पादन स्थल से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना यह वितरण प्रबंध के अंतर्गत आता है। मान लेते हैं यहाँ पर ए जो है ये उत्पादक है और यहाँ पर जो डी है
DEFG, ये सभी क्या हैं, ये उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता है। उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए जो वितरण प्रबंध होगा, वितरण प्रबंध के अंतर्गत जो वितरण का प्रबंधक होगा वो मान लेते हैं यहाँ पर ये वितरण प्रबंधक है। ये क्या करेगा, इन उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए एन ओ 2 थोक व्यापारियों को नियुक्त करेगा। नियुक्त करने के पश्चात एन जो है ये ABCD, ये इन प्रकार के थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों की नियुक्त करेगा, जिससे अपने माल को उपभोक्ता तक DEFG तक आसानी से सरलता से पहुंचा सके। अगला है परिवहन प्रबंध। परिवहन प्रबंध के अंतर्गत कच्चे माल की पूर्ति किस वाहन के अंतर्गत, जलमार्ग से लाया जाएगा, रेल यातायात से लाया जाएगा या ट्रांसपोर्ट से लाया जाएगा, उसकी व्यवस्था करना परिवहन प्रबंध के अंतर्गत आता है। क्रय प्रबंध। क्रय प्रबंध के अंतर्गत हम देखेंगे कि किन किन वस्तुओं का क्रय किया जाना है तथा किन मात्रा में किया जाना है, उसकी जानकारी करना क्रय प्रबंध के अंतर्गत आता है। अगला है संस्थापन प्रबंध। संस्थापन प्रबंध के अंतर्गत संस्था की भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी आदि की देखरेख करना संस्थापन प्रबंध के अंतर्गत आता है कि इन सभी संपत्तियों पर कमी हो रही है या उसकी मरम्मत करना या उस पर किसी दूसरे का आधिपत्य होना, इसकी देखरेख करना भी संस्थापन प्रबंध के अंतर्गत आता है। अगला है आपका कार्यालय प्रबंध। कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत संस्था में प्राप्त किए गए आदेशों एवं भेजे गए मालों का एक सूची तैयार की जाती है। इन सभी सूचियों में इसका उल्लेख होता है कि किस कंपनी तथा किस व्यक्ति ने कितने वस्तु का आदेश दिया है तथा हमने कितनी वस्तुओं का उसकी पूर्ति के लिए भेजा है, उन सभी का लेखा जोखा कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत आता है। बस आज के वीडियो में यहीं तक, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।